What's up everyone? Welcome back to the channel। तो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी 45 डेज स्ट्रैटेजी और अगले 45 डेज में हम लोग पूरा BST करने वाले हैं आपका हाफ ईयरलीज तक का। और चैप्टर 1 के मैंने 2 पार्ट्स बनाए थे, आज ये तीसरा पार्ट आ रहा है और आपका चैप्टर 1 हो जाएगा खत्म। तो बिजनेस स्टडीज साथ साथ पढ़ते चलना और सारी प्रिपरेशन करा के चलेंगे, जिम्मेदारी मेरी। तो आइए जल्दी से चैप्टर 1 को खत्म करते हैं, फिर विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 2। लेट्स बिगिन। तो हम लोग शुरू करेंगे आज सबसे पहले सवाल के साथ, जो कि क्या होता है, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। हमारे पास आता है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पर्पस है, क्यों बिजनेस करते हैं, क्या मकसद है बिजनेस करने का। तो बड़ा आसान सा है यार। देखो, सबसे पहला मकसद होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट्स। तो आप सबसे पहले जो लिख के आओगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में, वो लिख के आना भाई पैसा कमाना। और बिजनेस क्यों करते हैं? बिना पैसे कमाए कोई बिजनेस होता ही नहीं है। अगर आपने चैरिटी पर्पस के लिए कोई काम करा है तो वो बिजनेस होगा ही नहीं। तो बिजनेस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट्स। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट्स। प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू द प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। भाई पैसा लगाया है तो पैसा कमाना भी तो पड़ेगा ना, है ना। तो प्रॉफिट मेकिंग सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। उसके साथ साथ मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? मार्केट स्टैंडिंग का मतलब कि आप इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर कैसा स्टैंड कर रहे हो बाजार में, आपका नाम कैसा है, आपकी रेपुटेशन कैसी है, आपकी गुडविल कैसी है। भाई तुम्हारे कोलगेट में, तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में हल्दी धनिया है या नहीं है। तो मार्केट स्टैंडिंग आपने कैसी बनाई है, रेपुटेशन कैसे बनाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज क्या होती है हमारे पास? इनोवेशन। एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई कुछ नया, देखो ये चिंटू चिंटी कुछ ना कुछ दिमाग लगा रहे हैं, बल्ब बल्ब रखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ दिमाग लगा रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं। तो बिजनेस का एक मकसद होता है यार कुछ नया लेके आओ, कुछ इनोवेटिव लेके आओ, कुछ बढ़िया सी चीज लेके आओ कि कस्टमर भी खुश हो, है ना। तो इनोवेशन इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। इसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि समाज की भी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करो। भाई बिजनेस को रॉ मटेरियल मिल रहा है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वो आ तो सोसाइटी से ही रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन रोड्स के थ्रू हो रहा है, बैंक से फाइनेंस आ रहा है, पैसा मिल रहा है, तो हमारे आसपास पूरा सिस्टम है। तो समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करो, पेड़ लगा लो भाई, थोड़ा बहुत किसी ना किसी अच्छे कॉज में कंट्रीब्यूट कर दो। अगर पैसा ले रहे हो तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे दो, ये भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इट इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बिजनेस में कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करो। ये भी अपना मकसद, ऑब्जेक्टिव लेके चलो दिमाग में। इसके बाद प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो आप इनपुट्स डाल रहे हो उससे आप कितने आउटपुट जनरेट कर रहे हो। बिजनेस का एक ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये देखना कि जो हम इनपुट्स डाल रहे हैं उससे कितने आउटपुट जनरेट हो रहे हैं, उससे हमें फायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कुछ नहीं हो पा रहा। तो यहां पे क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, जिसमें हम ये बात करेंगे कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव है या नहीं है। हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। प्रोडक्टिव मतलब कि आपने जो भी इनपुट डाला है, जो भी एफर्ट डाला है, उससे आउटपुट बड़ा पॉजिटिव निकल के आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनोवेशन, मार्केट स्टैंडिंग, अर्निंग प्रॉफिट्स। मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट क्या होता है सर? मैनेजर परफॉर्मेंस का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ कौन मैनेज करेगा। भाई हमारे ऐप में, डीसी में हमारा ऐप है ऑनलाइन जिसमें हम लोग लाइव पढ़ाते हैं, तो उसमें कौन सब कुछ मैनेज करेगा? तो भाई मैनेज करेगा मैनेजर, है ना। अब मैनेजर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन चलना बंद हो जाएगा। तो क्या बिजनेस का ये भी मकसद होना चाहिए कि मैनेजर की परफॉर्मेंस के ऊपर भी नजर रखी जाए। जितना अच्छा मैनेजर परफॉर्म करेगा उतना अच्छा सब लोग परफॉर्म करेंगे, उतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा। तो मैनेजर का परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई मैनेजर के ऊपर नजर रखो, भाई लेंस लगा के देखो उसको, ठीक है। वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, ये सेम टू सेम, बस मैनेजर की जगह वर्कर आ जाता है क्योंकि वर्कर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स आप इस तरीके से कोई भी 5-6 ऑब्जेक्टिव्स नॉर्मली लर्न करेंगे। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल मैंने लैंग्वेज यहाँ पे अच्छे से लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? सर अगर बिजनेस शुरू करना हो,
व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर मैं बिजनेस करने की सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं कपड़े की फैक्ट्री लगा लूं या शूज की दुकान खोल लूं या मैं मिठाई की दुकान खोल लूं, कोई भी बिजनेस कर रहा हूं, तो मुझे क्या क्या मेरे माइंड में होना चाहिए। सबसे पहली चीज, किस लाइन का काम करना चाहते हो भाई, स्कोप किस चीज का है। मिठाई की दुकान खोल तो लूंगा, मिठाई की डिमांड भी है हमारे एरिया में, कस्टमर भी हैं, कहीं सारे के सारे डायबिटिक तो नहीं है, मीठा बिकेगा ही नहीं। अगर मेरे मोहल्ले में, मेरे एरिया में सारे डायबिटीज वाले हैं और मैं खोल के बैठ गया भाई साहब मिठाई की दुकान, बस हो गया ना काम खराब। ऐसा नहीं करना है। तो ये देखो पहले कि आप किस लाइन में जाना चाहते हो, डिमांड कैसी है भाई, टेस्ट कैसा है कस्टमर का। तो सबसे पहले तो लाइन देखो, उसके बाद साइज देखो कि आप किस साइज पे ऑपरेट करना चाहते हो। आप एक स्मॉल स्केल बिजनेस करना चाहते हो या एक मिडिल लेवल का काम करोगे या लार्ज स्केल काम करोगे या बहुत बड़ी कंपनी ठोकोगे, क्या करना चाहते हो। तो लाइन, देन साइज, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क एसोसिएटेड होगा ना बिजनेस के साथ, तो साइज चेक करो। फिर चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है बेटा जी, ये हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे वैसे मेनली, कि कितने प्रकार के ऑनरशिप्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं तो अकेला ही बिजनेस करूंगा, तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। दूसरा, हम दो दोस्तों ने मिलकर काम करा, पार्टनरशिप। उसके बाद हम लोगों ने कुछ 8-10 लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बना ली, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। प्राइवेट कंपनी बना ली, पब्लिक कंपनी बना ली, बिजनेस, फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। तो इस तरीके की ऑनरशिप आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, भाई अकेला करोगे या पार्टनरशिप में करोगे या कंपनी बनाओगे, करना क्या चाहते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो तीसरी चीज ऑनरशिप देखो कैसी रखने वाले हो। चौथा क्या होता है हमारे पास, लोकेशन। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज का काम कर लो, अगर आपने अपनी गली में खोल के बैठ गए कॉर्नर पे, तो भाई कस्टमर कहाँ से आएगा वहाँ। बिजनेस तो ऑन रोड होना चाहिए, है ना। कॉलोनीज के अंदर बिजनेस नहीं चलते, कमर्शियल प्लेसेस पे बिजनेस चलते हैं। एक्सेप्शन तो हो सकता है आपका, अगर कॉलोनी में चल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट यूजुअली बिजनेस ऑन रोड्स चलते हैं, बढ़िया जगह चलते हैं, राइट। तो लोकेशन बहुत मैटर करता है। ऐसी जगह बिजनेस चलता है जहाँ पे एक जनरल फुटफॉल होता है, लोग वहाँ पे आते जाते हैं, तो वहाँ बिजनेस ज़्यादा अच्छे से चलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फाइनेंस। भाई साहब पैसा कहाँ से आएगा, कितना पैसा आप खुद लगाओगे यानी कैपिटल, कितना आप लोन लोगे। अब लोन लोगे तो बैंक से लोगे, अपने फ्रेंड से लोगे, किस से लोगे, ये भी बहुत मैटर करता है ना। तो फाइनेंस कहाँ से आएगा, कितना आएगा, ये भी देखना है। फिर टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है। हमारे देश में बहुत सारे टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, उसके अलावा एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं। तो टैक्स प्लानिंग भी कर लो, कहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ेंगे, कहाँ पे कम देने पड़ेंगे, उस हिसाब से बिजनेस करो। उसके साथ साथ फिर बिजनेस लॉन्च कर देना यार, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सब देख के बिजनेस लॉन्च कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी चीज़ हो जाती है। पहला सवाल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, दूसरा सवाल बिजनेस शुरू करने से पहले सोचना क्या क्या है, तीसरा आता है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रिस्क। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सावधान इंडिया लिख लेना, पक्का पेपर में आ रहा होगा। दिस इज अ सावधान इंडिया सवाल, ठीक है। SIS तुम्हारे नोट्स में, कॉपीज में होना चाहिए। हर बिजनेस के साथ रिस्क जुड़ा हुआ है। सर रिस्क कैसा, भाई चोरी हो सकती है, भाई आग लग सकती है, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, माल भीग गया, सारा खराब हो गया। उसके अलावा और भी कई सारे रिस्क हैं। एक कस्टमर को मैंने उधार में माल बेचा, वो भाग ही गया, भाई साहब पैसे देने नहीं आया। तो कितने सारे रिस्क बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं। तो क्या है बिजनेस रिस्क? द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, या तो बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ये सारे अनएक्सपेक्टेड होते हैं। एक्सपेक्टेड किसी को नहीं होता कि हाँ भाई मुझे आज चोर का फोन आया था, वो कह रहा था आज रात को तुम्हारी दुकान पे आऊंगा और माल लेके जाऊंगा, रोक सकते हो तो रोक लो, मैं मिस्टर इंडिया हूँ, मुझे कोई देख नहीं सकता। ऐसा तो नहीं होता ना भाई। सब कैसा होता है, सारा का सारा अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, फैशन चेंज हो जाए, लॉस हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट चेंज हो जाए लोगों का, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो जाए, कस्टमर कहने लगा मैं तो नॉर्मल जीन्स नहीं पहनूंगा जी, मैं तो सारी डैमेज ही पहनूंगा, मुझे तो कटी फटी जीन्स चाहिए, वो लाओ। अब मैंने तो फैक्ट्री लगा ली थी नॉर्मल जीन्स की, वो बिकनी बंद हो गई, हो गया ना लॉस सारा का सारा। तो कुछ नहीं पता भाई, भारत है, कब क्या चल जाए, क्या फैशन है, क्या टेस्ट में आ जाए, क्या प्रेफरेंस हो जाए लोगों की, ठीक है। अब दो तरीके के बिजनेस रिस्क होते हैं, एक होता है स्पेकुलेटिव, एक होता है प्योर। याद कर लो, स्पेकुलेटिव, प्योर, स्पेकुलेटिव, प्योर। ये क्या होते हैं सर, स्पेकुलेटिव और प्योर क्या है? पेन कहाँ गया हमारा? क्या होते हैं स्पेकुलेटिव और क्या होते हैं प्योर? देखो जी, स्पेकुलेटिव कौन से होते हैं? स्पेकुलेटिव वो होते हैं जिसके अंदर हमारे पास
प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। और प्योर होता है कि मतलब या तो लॉस होगा और या लॉस नहीं होगा, मतलब इसमें प्रॉफिट का कोई चांस नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ फायदा हो गया। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि भाई मैंने लॉटरी की टिकट खरीद ली, अब लॉटरी की टिकट खरीदी तो मैं भाई जीत भी सकता हूँ और हार भी सकता हूँ। हार गया तो बस वो लॉटरी के पैसे गए, जीत गया तो मजे आ जाएंगे, बस पार्टी का काम हो जाएगा, है ना। तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क। सिमिलरली कोई चीज़ फैशन में आ गई, अब अगर मेरा वाला प्रोडक्ट फैशन में आ गया तो प्रॉफिट हो गया, जो मैं बेचता हूँ वो फैशन से चला गया तो लॉस हो गया, है ना। तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। ऐसे रिस्क को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर कौन से होते हैं? प्योर होते हैं या तो लॉस होगा और या लॉस नहीं होगा, जैसे चोरी होना। अब भाई चोरी हो गई तो लॉस हो गया, चोरी नहीं हुई तो क्या फायदा हो गया? चोर हमारी दुकान पे आके माल रख गया कि मैं तो कहीं और से चोरी करके तुम्हारे यहाँ रखने आया था, ऐसा तो नहीं होता ना भाई साहब। या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्पेकुलेटिव में दोनों के चांसेस हैं, प्रॉफिट के भी लॉस के भी। प्योर में या लॉस होगा या नहीं होगा, सब नॉर्मल चलता रहेगा। इसके एग्जांपल्स होते हैं चोरी, लॉस बाय फायर, आग लगना, अर्थक्वेक, ये सारी चीजें। अब देख लेते हैं स्पेकुलेटिव में लिखा क्या है। तो स्पेकुलेटिव रिस्क क्या है? इट इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। यही लिख के आना है तुम्हें, ठीक है। अगर फेवरेबल मार्केट कंडीशंस हैं तो प्रॉफिट हो जाएगा, अनफेवरेबल है तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये यूजुअली कंडीशंस की वजह से होता है, चेंज इन फैशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन प्राइस, ओके। प्योर रिस्क कौन सा होता है भाई साहब? या लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक, ये सब प्योर लॉस के एग्जांपल्स हैं। अब सर ये होते क्यों हैं? क्या कॉजेज हैं बिजनेस रिस्क के? तो कॉजेज हैं, याद रखो, NEOH, 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 नेचुरल, इकोनॉमिक, अदर, ह्यूमन। नेचुरल कौन सा है? जो नेचुरल कैलेमिटी के वजह से होगा, जैसे अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, बारिशें हो, फेमाइन, सूखा पड़ जाए, तो इससे जो नुकसान हो रहा है, तो ये तो नेचर है ना यार। अब कोविड आया तो कोविड किसी की खुद ने थोड़ी ना, किसी के हाथ में है कि कोई रोक लेगा या कुछ कर लेगा। जिसका लॉस होना था वो हुआ, बिजनेसेस को बहुत इंपैक्ट आया, तो ये नेचुरल कॉज है, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक। इकोनॉमिक होता है बेसिकली पैसे से रिलेटेड, डिमांड से, सप्लाई से, प्राइस से, इंटरेस्ट रेट से, टैक्स रेट से। तो कोई भी चीज जो पैसे से रिलेटेड हो और आपको नुकसान दे रही हो, वो इकोनॉमिक में आता है। जैसे अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू डिमांड, कंपटीशन, प्राइस, कस्टमर से पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके साथ साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जैसे इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट। तो यूजुअली मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो अगर आपको लॉसेस क्रिएट कर रही हैं तो वो इकोनॉमिक कॉजेज में आएगा। ह्यूमन कॉजेज, इंसान की गलती की वजह से। फॉर एग्जांपल किसी की पटाखों की फैक्ट्री है, उसको पता है मेरे आसपास दुनिया भर का बारूद पड़ा है और उसको सिगरेट पीने का भी शौक है। भाई साहब ने बड़े मज़े में माचिस उठाई और जलाई और बड़ा बस जला के जल्दी जल्दी में ऐसे फेंक दी तीली, बस हो गया धमाका, पी ली सिगरेट, मज़ा आ गया। तो इस तरीके की चीज़ें भाई ह्यूमन की गलती है ना। रात को अपना मेन पावर ऑन करके छोड़ गए, वोल्टेज आई बहुत तेज और हो गया काम भाई साहब, स्विच कर बंद करके नहीं गए। तो इंसान की गलती की वजह से हो रहा है, तो वो ह्यूमन कॉजेज में आता है। बाकी इसके अलावा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, मैकेनिकल फेलियर्स है, एक्सचेंज रेट, डॉलर महंगा सस्ता हो रहा है, तो ये सब हमारे अदर कॉजेज में आ जाते हैं। तो आप मेनली 3 पकड़ के चलना, नेचुरल कौन सा, इकोनॉमिक कौन सा, ह्यूमन कौन सा। बाकी सब बचे हुए कॉजेज किस में डाल देना? अदर में। तो NEOH, नेचुरल, इकोनॉमिक, अदर और ह्यूमन, ये सब कॉजेज हैं। अब लास्ट आता है हमारे पास द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क है कैसा? बिजनेस रिस्क का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जैसे हम बोलते हैं ना भाई उस इंसान की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो तो बड़ा ही सॉफ्ट स्पोकन है, वो तो बहुत ही सुशील है, सुंदर है, हाँ। तो वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। रिस्क की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले, रिस्क लोगे तो पैसा कमाओगे। इंसान रिस्क लेता है तभी तो पैसा कमाता है। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना भी तो रिस्क ही है। पैसा डाल दिया और प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। सबसे पहले याद रखना, रिस्क अगर है तो उससे आप पैसा कमाओगे। दूसरा, बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है। अनसर्टेनिटी का मतलब आपको पता ही नहीं है, नॉलेज कम है कि फ्यूचर में होने क्या वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर। ये फेलियर नहीं है, इसको ठीक कर लेना, दिस इज फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद
डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। अब भाई अगर कोई पटाखों की फैक्ट्री है तो रिस्क ऑब्वियसली ज़्यादा है, कपड़े की दुकान में रिस्क थोड़ा सा कम है। तो नेचर और साइज भी क्या, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना छोटा रिस्क। तो रिस्क किस पे डिपेंड करेगा, नेचर पे और साइज ऑफ द बिजनेस पे। चौथा, रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस में रिस्क होगा ही होगा, एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। कम ज्यादा तो हो सकता है बिजनेस टू बिजनेस, बट रिस्क तो होगा ही होगा। तो रिस्क के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटी की वजह से होता है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस एंड इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो ये था हमारा पहला चैप्टर और इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म। एक इसका छोटा सा पार्ट है हिस्ट्री वाला पार्ट, उसके में से कुछ ज़्यादा नहीं आता है, बट फिर भी पार्ट ऑफ सिलेबस है तो मैं करा दूंगा अभी बाद में। बट पहले जो मेजर काम है वो खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 हो जाता है खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 के साथ शुरुआत करेंगे और इसी तरीके से हम जल्दी से हमारा सारा का सारा काम विद डिटेल, विद एग्जाम्पल्स फटाफट से आपको समझाएंगे और आप बढ़िया नंबर लेके आओगे बिजनेस स्टडीज में। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्लोइंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।